दर्शकों, इस प्रस्तुति में हमारे इस संसार संबंधित अत्यंत गूढ़ रहस्यों को प्रमाण सहित प्रत्यक्ष कर दिया गया है। प्रत्येक विषय गीता से ही नहीं, अपितु कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब एवं चारों वेदों और मनुस्मृति के संदर्भों द्वारा समर्थित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह विषय कितने व्यावहारिक माना प्रैक्टिकल हैं। श्रृंखला 1 की इस तीसरी कड़ी में हम 3 रहस्यमयी शब्द ह्यूमन बीइंग, धर्म और अधर्म का रहस्य जानेंगे। पिछली कड़ी में हमने शीर्षक के शब्दों का संस्कृत विश्लेषण प्रस्तुति आरंभ किया था, तो उसे जारी रखते हुए अगला शब्द धर्म। धर्म शब्द गीता शास्त्र का केंद्रीय संकल्पना अर्थात कॉन्सेप्ट है, किंतु माना जाता रहा है कि गीता धर्मशास्त्र एक ही धर्म से संबंधित है। आइए हम इस शब्द में छिपे हुए रहस्यों को उजागर करें। हम सब जानते हैं कि हम मनुष्य ही विभिन्न धर्मों में विभाजित हैं। मनुष्य को अंग्रेजी में ह्यूमन बीइंग कहते हैं। कई रहस्य इस संयुक्त 2 शब्दों की सरल समझ में निहित हैं। ह्यूमन बीइंग में बीइंग 2 शब्दों से बना है, बी और ING। तो चलिए जाने इस शब्द का मूल। ह्यूमन शब्द का मूल लैटिन में ह्यूमस है और बीइंग शब्द में बी शब्द का इंडो यूरोपियन मूल आई और एम है, जिसका हिंदी में अनुवाद होगा मैं या हूँ। ING शब्द प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूप है, माना सदा वर्तमान। अब चलिए इस शब्द के अर्थ देखें। ह्यूमस शब्द का अर्थ है पृथ्वी, मिट्टी या 5 तत्व। शरीर ही 5 तत्व का बना होता है, अतः ह्यूमस शब्द शरीर के लिए है। और बी शब्द का अर्थ हुआ स्वयं, और ING या सदा उपस्थित को अंग्रेजी में कहेंगे इटर्नल, माने अनादि और अनंत, अर्थात जिसका न कोई आदि है और न कोई अंत, क्योंकि सदा उपस्थित है। इस शब्द की प्रकृति होगी ह्यूमस, जो शरीर है, मिट्टी का बना होने के कारण नाशवान है और साकार है, अतः दृश्यमान या देखने योग्य है। और बी शब्द अविनाशी है, मिट्टी से नहीं बना है, तो उसका कोई आकार या रूप नहीं है, अर्थात निराकार है, अतः वह अदृश्य है। चलिए अब इस शब्द का संबोधन देखें। शरीर को मेरा शरीर कहेंगे, मैं शरीर हूँ ऐसा कभी नहीं कहेंगे। और बीइंग जिसका मूल है मैं हूँ, तो कहेंगे मैं देखता हूँ या मैं सुनता हूँ, ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि मेरी आंखें देखती हैं या मेरे कान सुनते हैं। संस्कृत में 5 तत्वों के शरीर को मिट्टी से बना होने के कारण पर या पराया कहेंगे, क्योंकि शरीर को हम मेरा शरीर कहते हैं, जैसे कि मेरी कोई चीज जो मुझसे अलग है, माने पर है, दूसरा है, अन्य या पराया है। और बीइंग को हम संस्कृत में स्व या आत्मा कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ या सोल कहते हैं। अब देखेंगे कार्यशीलता। ह्यूमस माने शरीर की कार्यशीलता यंत्र के रूप में होती है, और बीइंग शब्द की कार्यशीलता ऊर्जा के रूप में होती है, जो कि संकल्प शक्ति या विचार शक्ति तथा निर्णय शक्ति है, अर्थात मन और बुद्धि रूपी शक्ति। अब जानेंगे मनुष्य जीवन एवं मृत्यु की परिभाषा। जीवन माने जब ह्यूमन और बीइंग दोनों साथ साथ हैं। संस्कृत में जीवन को जीवन, जीवित आत्मा, चैतन्य आत्मा, देही या शरीरधारी कहेंगे। अंग्रेजी में लिविंग बीइंग, लिविंग सोल, एक्टिव सोल, पर्सोनिफाइड और एम्बॉडीड या मैनिफेस्टेड सोल कहेंगे। मृत्यु में ह्यूमन से बीइंग माइनस हो जाती है, माने अलग हो जाती है। इस प्रक्रिया को संस्कृत में देहांत माने देह का अंत, देह त्याग माने आत्मा ने देह का त्याग किया, देहावसान माने आत्मा जो देह में वास करती थी वो अब उसमें नहीं रहती। अब वह शरीर पार्थिव शरीर यानी मिट्टी का शरीर या शव कहलाता है। अंग्रेजी में सरल शब्द पास्ड अवे कहते हैं। जब कोई स्त्री या पुरुष की मृत्यु होती है तो कहते हैं दैट पर्सन और लेडी पास्ड अवे, माने वो स्त्री या पुरुष चला गया, केवल शरीर रह गया। स्पष्ट है कि उस स्त्री या पुरुष की सही पहचान वह आत्मा थी, न कि शरीर।
इसलिए आत्मा ही मैं है। मृत्यु होने पर शरीर और आत्मा दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों ही निष्क्रिय, जिसका अर्थ होगा कि आत्मा भी मृत्यु को प्राप्त हुई। तब आत्मा को अविनाशी, निरंतर, वर्तमान या शाश्वत कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि इस परिस्थिति में आत्मा को मैं था कहेंगे, जबकि बीइंग शब्द का अर्थ है मैं सदा हूँ। अर्थात इस शब्द में ही रहस्य निहित है कि आत्मा मृत्यु के बाद पुनः शरीर धारण कर क्रियाशील रहती है। गीता में ह्यूमस को इंद्रियों सहित देह के रूप में वर्णित किया गया है और बीइंग को आत्मा, स्व, प्रज्ञा अथवा धी कहा गया है। इन शब्दों का अर्थ मन और बुद्धि है। ह्यूमन बीइंग शब्द के व्यवहारिक विश्लेषण के तहत हमारे द्वारा उल्लिखित सभी पॉइंट्स के साक्ष्य संबंधित श्लोक गीता अध्याय 2 में हैं, जिनमें मुख्य रूप से यह हैं जिनके नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। गीता शास्त्र और भौतिक शास्त्र के अनुसार भी आत्मा का पुनर्जन्म अपरिहार्य। बीइंग शब्द के अर्थ में ही पुनर्जन्म की प्रक्रिया सम्मिलित है। बीइंग का अर्थ है मैं हूँ, न कि मैं था, अर्थात आत्मा नया शरीर लेती रहती है। दूसरे अध्याय के 21वें गीता श्लोक में वर्णित किया गया है कि आत्मा नित्य, जन्म रहित, अविनाशी है, न मारी जा सकती है। और उसी अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर फिर दूसरे नए शरीरों को ग्रहण करती है। और 27वें श्लोक में लिखा है, जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और देह द्वारा मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। यह न टलने योग्य बात है। भौतिक शास्त्र में कहा जाता है, ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऊर्जा माने आत्मा, इस शरीर में जो बीइंग है वो भी ऊर्जा है, तो उसका भी नष्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि गीता श्लोकों में बताया है। भौतिक शास्त्र में ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। इसके अलावा और भी ऊष्मा और कार्य है, अर्थात एक भौतिक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण की प्रक्रिया है। आत्मा ऊर्जा या प्रकाश है, उसके प्रमाण भौतिक शास्त्र और गीता के द्वारा। भौतिक शास्त्र में और प्रकृति में भी प्रकाश ऊर्जा है और ऊर्जा ही प्रकाश है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इन गीता श्लोकों में आत्मा को ज्योति, प्रकाश या सूर्य से उपमा की गई है। भौतिक शास्त्र अनुसार प्रकाश नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु प्रिज्म फैलाव के माध्यम से देखा जा सकता है। दूसरे अध्याय के 18वें गीता श्लोक अनुसार आत्मा को अप्रमेयस्य कहा गया है, माने प्रत्यक्ष प्रमाण रहित, और उसके रूप का वर्णन करते हुए 9वें श्लोक 8वें अध्याय में अणियांसम अणोह कहा गया है, माने सूक्ष्म अणुरूप से भी अणु। आत्मा को किसी भी यंत्र या उपकरण से नहीं देखा जा सकता, परंतु निरंतर शरीर धारण करता आत्मा शरीर के द्वारा अपने सूक्ष्म गुणों को व्यक्त करती रहती है। जिस प्रकार भौतिक शास्त्र में अदृश्य अणु को बिंदु रूप में दिखाया जाता है, उसी प्रकार अदृश्य अणु से अणु आत्मा को भी सूक्ष्म से सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट या ज्योति बिंदु कहा गया है। अतः आत्मा या स्व को सूक्ष्म से सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट या ज्योति बिंदु कहा जा सकता है। प्रमुख धर्मों में आत्मा के संदर्भ जो कि गीता से मेल खाते हैं। इस्लाम, बौद्ध और ईसाई धर्म ग्रंथों में आत्मा के बारे में उल्लेख किया गया है इस प्रकार। इब्रानी बाइबल में नेफेश की संकल्पना माने स्पिरिट या रूह के साथ यह मानव जाति के एक हिस्से का वर्णन करता है जो कि स्थूल नहीं है, माना निराकार है, जैसे किसी का मन, भावनाएं, इच्छा शक्ति, बुद्धि, व्यक्तित्व और विवेक। मत्ती के इस संदर्भ में कहा गया है कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता। इस्लाम में विशेष रूप से सूफीवाद में कहा गया है कि एक व्यक्ति की अमर आवश्यक स्व अर्थात रूह या आत्मा है। बौद्धि अनात्मा में विश्वास करते हैं, माना कोई आत्मा या स्व में विश्वास नहीं करते, लेकिन उन्होंने इसे अवाच्य माने अनुभव न कर पाने योग्य स्व या विज्ञाना
चेतना अथवा विवेक कहा है। चेतना और विवेक को ही मन, बुद्धि अथवा आत्मा कहेंगे। अतः इस्लाम, ईसाई और बुद्ध धर्म भी आत्मा को स्व के रूप में ही उल्लेख कर रहे हैं। आत्मा का पुनर्जन्म अपरिहार्य है किंतु अस्वीकार किया जाता है। बीइंग शब्दार्थ गीता एवं भौतिक शास्त्र अनुसार अविनाशी आत्मा का पुनर्जन्म अटल है। फिर भी चारों प्रमुख धर्म स्वीकार नहीं करते। हिंदू धार्मिक पंडित, गुरु इत्यादि निर्वाण की बात करते हैं, निर्वाण अर्थात पुनर्जन्म से मुक्ति। बौद्ध धर्म अनुयायी निर्वाण में विश्वास रखते हैं और वे कहते हैं व्यक्ति पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस्लाम और ईसाइयों का मानना है कि केवल एक ही जन्म होता है और यह कि उनकी अविनाशी आत्मा को उस एक जन्म में उनके कर्मों के बारे में निर्णय के दिन दुनिया के अंत में आंका जाता है। केवल एक शारीरिक जन्म में विश्वास करते हैं वे और कोई पुनर्जन्म नहीं मानते। यद्यपि हम सभी एक दूसरे के लिए दीर्घ और सुखी जीवन की इच्छा रखते हैं, फिर कोई दुखों से मुक्ति होने के बजाय पुनर्जन्म से मुक्त क्यों होना चाहेगा? अतः गीता शास्त्र पुनर्जन्म से मुक्ति के विषय में नहीं अपितु दुखों से मुक्ति के बारे में शिक्षा देती है। गीता में धर्म, अधर्म और स्वधर्म, परधर्म की बात बताई गई है। ह्यूमन बीइंग शब्द के द्वारा हमने समझा कि ह्यूमन या ह्यूमस मिट्टी से बना देह जो कि पराया, पर है, और बीइंग का अर्थ है मैं माने स्व। अब चलिए देखते हैं संस्कृत धर्म और अधर्म शब्द के अर्थ। धर्म शब्द का अर्थ है शिष्टाचार, प्रकृति या स्वभाव, गुण या सुगुण, अध्यादेश, संपत्ति माने गुण संपत्ति, चरित्र, संप्रदाय, रीति, न्यायपरायणता अथवा श्रेष्ठाचार। अतः धर्म का अर्थ न्यायपरायणता, श्रेष्ठाचार या सुधरे हुए सुगुण संपत्ति कहा जा सकता। अधर्म शब्द के अर्थ हैं अनैतिक, अपवित्र, अपराध भाव, पाप, अन्याय, बिगड़े हुए, भ्रष्टाचार, धर्म के विपरीत, दुष्टता और अवगुण। संक्षेप में अधर्म का अर्थ हम बिगड़े हुए, धर्म के विपरीत अथवा भ्रष्टाचार या दुष्टता कह सकते हैं। श्रेष्ठाचारी गुण हो या भ्रष्ट आचरण हो, दोनों ही आत्मा में होते हैं, न कि देह में। आत्मा स्व अर्थात मन, बुद्धि अपने श्रेष्ठाचार संस्कारों द्वारा आनंद अनुभव करती है या भ्रष्ट अवगुणों के कारण दुखी होती है। तीसरे अध्याय के 35वें गीता श्लोक में कहा गया है, स्वधर्मः श्रेयः, परधर्म भयावह। श्रेयः का अर्थ है कल्याणकारी या हितकारी और भयावह का अर्थ है भयानक। तो चलिए देखें स्वधर्म और परधर्म की परिभाषा जो धर्म और अधर्म के अर्थ से जुड़ी हुई है। स्वधर्म जब स्वयं आत्मा ज्योतिबिंदु अपनी ही भांति सभी को ज्योतिबिंदु स्वरूप में देखती है तो वह श्रेष्ठाचार या सुधरापन या धर्म है, एकत्व या एकता है, जिसे तर्क संगत रूप में सोल कॉन्शियस या सेल्फ रियलाइजेशन या संस्कृत में आत्मवान माना आत्माभिमानी या स्व अभिमानी कहेंगे। स्वधर्म में जब आत्मा होती है तब उच्च मनोबल एवं अधिकतम आत्मशक्ति होती है। परधर्म जब स्व या आत्मा स्वयं को देह पर के रूप में देखती है तब उसकी पहचान दूसरों से भिन्न होती है, जैसे दैहिक या लौकिक धर्म, जाति, संप्रदाय, परंपराएं, रीति रिवाज, रंग, नस्ल, धार्मिक कानून, धार्मिक आचार व्यवहार, कानून या अध्यादेश। इसके अलावा आज आधुनिक समाज में आर्थिक स्थिति, लौकिक शिक्षा, पद इत्यादि भी हमें दूसरों से विभाजित करते हैं। सभी दैहिक पहचान असीम रूप से विभाजित हैं, अतः अनेकता में बट जाना ही भ्रष्टाचार या अधर्म है। तार्किक शब्द देह अभिमान या बॉडी कॉन्शियस है और जब आत्मा पर धर्म में जीवन व्यतीत करती है तब आत्मशक्ति क्षीण होती रहती है। सबकी मन बुद्धि भिन्न भिन्न सांसारिक दैहिक विषयों में संकल्प विकल्प करती है और जीवन नदी में उल्टी दिशा में तैरती रहती है और आत्मशक्ति क्षीण करती रहती है। इसे ही शास्त्रों में विषय वैतरणी नदी
अथवा कालिंदी नदी की उपमा या रूपक से वर्णित किया गया है। आत्मा स्वधर्म में तब कही जाएगी जब वह देह में अनासक्त होने से स्वतंत्र और स्वाधीन होती है, देह पर राजा बन राजाई करती है, और परधर्म में आत्मा देह के वश अधीन बन दास बन जाती है। तो अब प्रश्न उठता है कि आज संसार में देह अभिमान का स्तर या बॉडी कॉन्शियस कितना भयानक है। इस प्रश्न का उत्तर इस युग के नाम माना कलयुग या कलह युग के अर्थ में ही छिपा हुआ है। कलह या कली का अर्थ है वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, पिटाई झगड़ा, छल, लात मारना, लड़ाई, झूठ, कलह, गाली, हथियार रहित हिंसा, वर्तमान युग का नाम और नीचतम श्रेणी या संख्या। इस कलयुगी संसार की एवं मनुष्य आत्मा की दुस्थिति बहुत भयानक है, जिसकी श्रेणी सबसे नीचतम वर्ग में वर्गीकृत की गई है। आत्मा की तुलना लोहे से की जाती है, जिसे तेजी से जंग खा जाता है, इसलिए इसे लौह युग कहा गया है। वर्ग या वर्ण अर्थात रंग, आत्मा का रंग पूरी तरह से जंग लगने के कारण लोहे की तरह काला हो गया है, जिसे शूद्र या क्षुद्र कहा जाता है। शूद्र या क्षुद्र शब्द का अर्थ है छोटा या अल्प, क्रूर, निम्न, बेकार, भिखारीपना, अर्थात सब कुछ लेने की इच्छा रखते हैं न कि देने की, जैसे कि इन गीता श्लोकों में वर्णन किया गया है। ये संक्षेप में पुनरावर्तन करें। मुख्यतः धर्म शब्द के संस्कृत अर्थ का विश्लेषण किया हमने। इस प्रकरण में हमने निम्नलिखित को समझा। आत्मा अविनाशी इसलिए कही जाती है क्योंकि पुनर्जन्म अपरिहार्य है। दूसरी बात हमने समझी धर्म, अधर्म, स्वधर्म, परधर्म शब्द के संस्कृत अर्थ। तीसरा पॉइंट, धर्म केवल एक है और आत्म संबंधित है, नाम उसका स्वधर्म है। चौथा पॉइंट हमने समझा कि अधर्म कई हैं, जैसे हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, ईसाई और अन्य झूठ से भरे हुए हैं, जिन्हें परधर्म कहा जाता है। आज यदि हम किसी से प्रश्न करें कि श्रेष्ठ आचरण अर्थात धर्म और भ्रष्ट आचरण माना अधर्म की परिभाषा क्या है, तो हर धर्म के अलग अलग व्यक्ति अपना ही अलग मत प्रकट करेंगे। तो चलिए देखें कि गीता के अनुसार धर्म और अधर्म के गुणों की परिभाषा या सूची क्या है। तर्क संगत प्रवाह में व्यवस्थित किए गए सभी श्रृंखलाओं को और उनमें प्रस्तुत कड़ियों को संपूर्णतया समझने के लिए क्रमानुसार ही देखें।